चलिए आज हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है वो एबिलिटी को दिखाता है स्टोर करने का। मतलब ये स्टोर से मतलब है, स्टोरेज से मतलब है। ये एक्चुअल बताता है कि एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो एबिलिटी है कि वो कितने चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारा है। ठीक है, बोल रहे इस कंडक्टर पर नेट चार्ज कितना होगा। नेट चार्ज 0 होगा। क्यों होता है ये आप जानते हैं, नेट चार्ज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए ये हमारा इस कंडक्टर का नेट चार्ज 0 होता है। अब किसी भी कारण से इस पर हमने चार्ज दिया, क्या दिया, इसको चार्ज करना स्टार्ट किया। 1 चार्ज दिया, 2 चार्ज दिया, 3 चार्ज दिया। जैसे जैसे इस पर हम चार्ज देते हैं वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल राइज होता है। मान लेते हैं कि इस पर हमने Q चार्ज दिया। कितना दिया, Q चार्ज। कितना पोटेंशियल राइज हुआ इसमें, V। तो हमने देखा कि जैसे जैसे इसका चार्ज हम राइज करते हैं तो हमारा जो है V भी राइज होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना। अगर किस कंडक्टर में हम इसको चार्ज Q देते हैं तो इसमें पोटेंशियल कितना राइज हो जाएगा, V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोलते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्योंकि Q को इंक्रीज करते हैं तो V भी इंक्रीज होता है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो Q इक्वल टू सी भी एक कांस्टेंट देंगे। और ये जो C होता है, ये जो C है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोलते हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसका दोनों नाम है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जैसे ही हमको ये फॉर्मूला मिलता है Q इक्वल टू सी भी, तो बोल रहे हैं कि तो C यहाँ पे हम लेते हैं इसको, Q इक्वल टू सी भी आया है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से हमको ये पता चलता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो बिटवीन चार्ज ऑन ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल, रेशियो बिटवीन चार्ज ऑन ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन इट। ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ये हमारा एक नया एक्सप्रेशन आ गया, C इक्वल टू Q अपॉन V। किसी भी कंडक्टर को अगर Q चार्ज देते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल राइज होता है उसी का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे में हम दे देते हैं कि V इक्वल टू हम 1 कर देते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास C का एक नया एक्सप्रेशन हो जाता है, C इक्वल टू Q। ठीक है, यहाँ पे एक नया डिफिनीशन हो गया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Q। बोल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज required to raise potential of 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। बात समझ में। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का।
2 डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन हो गया हमारे पास। ये क्या है, एक एबिलिटी है, दूसरा ये है रेशियो है, तीसरा ये है न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू द चार्ज। बोल रहे किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज कैपेबल स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ है ये दिखाता है। दूसरा ये रेशियो होता है कि उस पर अगर हम क्यू चार्ज देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, उन दोनों के बीच का रेशियो है। और तीसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है, ताकि वो 1 यूनिट पोटेंशियल राइज कर दे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हमको पता करना है कि यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है, किसका यूनिट, कैपेसिटेंस का। तो C इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है Q अपॉन V। Q को हम कूलम लिख सकते हैं, कूलम, और इसका हो जाता है वोल्ट, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कूलम पर वोल्ट C, और इसको हम और लिखेंगे C पर वोल्ट। और ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू होता है फैराड। फैराड SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज फैराड। तो बोल रहे हैं कि 1 फैराड किसको कहेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल टू 1 कूलम और V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू 1 फैराड, ठीक है। तो 1 फैराड यहाँ पे इस एक्सप्रेशन सबका वैल्यू पुट किए, 1 कूलम इसका रखेंगे, V 1 वोल्ट रखेंगे, तो हमारा ये C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कूलम पर वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड, ठीक है। तो 1 फैराड कितना कहेंगे, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम 1 वोल्ट, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। बोल रहे हैं कि 1 फैराड इज कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर when 1 coulomb charge raise its potential through 1 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया कि ये 1 फैराड हमको कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का किसको कहेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये फैराड बहुत बड़ा एक्चुअल में, चूँकि कूलम ही बहुत बड़ा चार्ज होता है तो फैराड भी यूनिट बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए हम लोग माइक्रो फैराड ऐसा यूज करते हैं, माइक्रो फैराड यूज करते हैं, फिर हम पिको फैराड यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे। 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड होता है, और पिको फैराड इक्वल टू होता है 1 पिको फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड होता है, ठीक है ना। अब आगे का पॉइंट होता है कि ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है। तो बोल रहा है कि कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है वो 3 चीज़ पे तो करता है एक्चुअल में। पहला जो डिपेंड करता है वो करता है शेप पे, किसके शेप पे, कंडक्टर के शेप पे, ये कंडक्टर का जो शेप होगा उस पे। दूसरा इसके डायमेंशन, यानी स्ट्रक्चर डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन पे। तीसरा ये जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन से मीडियम पे, मीडियम जिस मीडियम में इस कंडक्टर को रखा जाए उस मीडियम पे होता है। ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना होता है।